हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो अगली वीडियो डाली थी उसमें आपका संस्कृत का पूरा पाठ्यक्रम हमने जो देखा था उसमें कि हम लोगों को संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं और किस प्रकार से हमें इनको पढ़ना है। तो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों की मांग थी कि आप संस्कृत करवा दीजिए, तो इसलिए हम आपको आज से जो है संस्कृत का जो पार्ट 1 है इसको देखेंगे। इसके बाद हम 2 जो है इसकी प्लेलिस्ट अपने जो चैनल पर बना देंगे, तो आप उसको एक एक करके देख सकते हैं, इसका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत आपका जो चैप्टर 1 है इसमें है विषय आपका आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम की जानकारी। तो इसमें आपको जो है पशु पक्षियों के जो संस्कृत में नाम है उनको पढ़ना है और उनकी जानकारी करना है। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराना एक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट करना है। आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम सीखना, संस्कृत भाषा से जोड़कर उसके संस्कृत शब्द का प्रयोग करना, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त संस्कृत शब्दों की ज्ञान कराना, शब्दों से ज्ञान कराना। इसके बाद सामान्यतः बच्चे आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों से परिचित होते हैं। बच्चे इन वस्तुओं और पशु पक्षियों के आंचलिक हिंदी नाम की जानकारी रखते हैं, क्योंकि व्यवहार में संस्कृत न होने से बच्चे संस्कृत नाम से अपरिचित होते हैं। अतः प्रशिक्षुओं को बच्चों का परिवेश से वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, खेल खलिहान, बाग बगीचे आदि तथा पक्षियों के नाम जैसे कौवा, गाय, सींग, बानर आदि के नाम को संस्कृत में बनाने चित्र के द्वारा बातचीत करके उनके संस्कृत शब्द को बताकर उसका बोध करा सकते हैं, जिससे बच्चे उसके नामों से जुड़कर उसका प्रयोग संस्कृत में करने लग जाएं। इसके बाद है आप जो इनको बच्चे को आप किस प्रकार सिखा सकते हैं, किस कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखेंगे दोस्तों, आपके जो विधियां तरीके हैं, जो मेथड हैं, जैसे वार्तालाप विधि है, चित्र विधि है, प्रश्नोत्तर विधि और छोटे छोटे वाक्य द्वारा प्रोजेक्ट विधि। तो इन विधियों के द्वारा आप जो है बच्चों को संस्कृत का अध्ययन करा सकते हैं, जिससे वह रुचि लेकर सीखे। तो सबसे पहले है आपका वार्तालाप विधि। तो वार्तालाप विधि द्वारा आप किस प्रकार सिखाएंगे, इसमें हम देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न यह है कि संस्कृत सीखने सिखाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे छात्र सहजता एवं सफलतापूर्वक ग्रहण कर सकें तथा संस्कृत भाषा में वार्तालाप करने के लिए प्रेरित हो सकें। इसके लिए वार्तालाप विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। वार्तालाप या बातचीत अपने आप में एक ऐसी विधि है जो कि किसी भाषा को सीखने एवं मजबूती प्रदान करने में सफलता एवं मदद करती है। तो दोस्तों, अगर जो बच्चे हैं वह संस्कृत में रुचि नहीं दिखाते हैं, इसलिए हम इन विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे कि वह संस्कृत में रुचि लेने लगें और संस्कृत में जो है इसका अध्ययन करें और सीखें। जैसे देखिए, संस्कृत सीखने सिखाने के लिए भी प्रशिक्षु सर्वप्रथम इसी विधि का चयन करते हैं। भाषा सीखने के चरण पढ़ना, लिखना और बोलना और सुनना। दोस्तों, इस जो आपकी ये चरण है इसको आप याद रखिए। पढ़ना, लिखना और बोलना और सुनना के आधार पर पहले प्रशिक्षु आसपास की वस्तुएं एवं पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम बताएं। आप उनको नाम बताएं, इससे कि वह सीख सकें। कक्षा में सुगम करता आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों दैनिक व्यवहार शिष्टाचार से संबंधित संस्कृत शब्दों में बातचीत करें। इसके बाद सुगमता करता बच्चों को 2 समूह में बांटकर उसकी आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के नाम स्थानीय बोली के माध्यम से और एवं समूह से बुलवाएं तथा दूसरे समूह से कहें उन वस्तुओं एवं जो पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में बोलने को कहें। इस तरह बच्चे उनके संस्कृत के नाम से जुड़ जाएंगे। यह बताना चाहते हैं हम लोगों को कि जब हम जो बच्चों को अध्ययन कराएं तो उनको हम 2 समूह में बांट दें, एक समूह उनका अलग बना दें, एक समूह उनका अलग बना दें। तो जब इन लोगों से बोलें संस्कृत बताने को कि यह क्या है, और इन लोगों से बोलें कि इनको संस्कृत में इनके नाम बताओ, जिससे कि दोनों जो है संस्कृत से जुड़ सकें, उनकी संस्कृत में नाम सीख सकें और उससे रुचि उत्पन्न होती है। अब देखेंगे, जैसे कौवा है, कुकुर है। कौवा को हम हिंदी में कौवा बोलते हैं, कुकुर को कुक्कुर बोलते हैं और संस्कृत में इसको काकाहा बोला जाता है। जो कुकुर है आपका उसको कुकराहा बोला जाता है। इसी प्रकार बातचीत में एक कक्षा के बच्चों को 4 समूह में बांटकर प्रत्येक समूह को वर्गीकृत वस्तुओं को प्रशिक्षु बोलने के लिए प्रेरित करें, जिससे किसी एक समूह के बच्चों को घर में पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम, जो घर में आप जो वस्तुएं होती हैं उनके नाम जो संस्कृत में उन्हें कहें।
दूसरे समूह से कहें कि बच्चों को खेल सामग्रियों के नाम, तीसरे समूह से कहें कि बच्चों को वस्तुओं के नाम, चौथे समूह से कहें पुष्पों के नाम बोलने के लिए प्रेरित करें। प्रशिक्षु समूह में आए हुए शब्द वस्तुओं के नाम संस्कृत रूप में बोलने को कहें। इसी प्रकार के समूह का विभाजन करते हुए बच्चों से बुलवाएं, जिससे कि वह संस्कृत के जो आपके जो वस्तुएं हैं उनके नाम सीख सकें। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए प्रशिक्षु आसपास की वस्तुओं और पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम जो हिंदी नाम में समानता रखने वाले हों, उन शब्दों को सुनाने व बुलवाने का वातावरण तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, समानता वाले शब्द आपके हैं, जैसे हिंदी में पुस्तक है, पुस्तक को संस्कृत में पुस्तकम बोला जाता है, और हिंदी नाम छात्र है और संस्कृत नाम का छात्रः बोला जाता है। जैसे कलम कलम और बालक बालकः, विद्यालय विद्यालयः, वानरः और वानर। इस प्रकार आपके जो संस्कृत के नाम हैं। देखिए दूसरा है आपका चित्र विधि। जो वार्तालाप विधि है उसके बाद आती है आपकी चित्र विधि। इसके द्वारा किस प्रकार सीखेंगे, देखिए चित्र विधि से बच्चे चित्र को देखने के बाद सहज रूप से विषय से जुड़ जाते हैं एवं प्रशिक्षु आसानी से अपनी बात को समझा लेता है। चित्र विधि से आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के संस्कृत नाम से परिचित कराने के लिए चित्र में दिख रहे जानवरों, पशु पक्षियों, घरेलू एवं आसपास के सामानों का नाम बच्चों से प्रशिक्षु पूछे एवं उनके हिंदी को नाम को क्रम से संस्कृत के रूप में बातचीत करके माध्यम से कराए, क्योंकि जिससे जो है बच्चे इसको रुचि लें और सीखें। मनुष्य का चित्र बनाकर उसके अंगों के संस्कृत नाम जानकारी बच्चों को दी जा सकती है, जैसे केशः, ललाटः, नेत्रम, दंतः, ओष्ठः, नखः, हस्तः, नाभि, उरु, जानुः, चरण आदि। इस प्रकार आप उसको सिखा सकते हैं। फिर इसके बाद आती है आपकी प्रश्न उत्तर विधि। जब आप वार्तालाप विधि और चित्र विधि के बाद आप प्रश्न उत्तर विधि भी अपना सकते हैं। जैसे देखिए बच्चे स्वाभाविक रूप से चित्र को देखकर प्रश्न करते हैं एवं प्रशिक्षु प्रश्न करने का उन्हें पर्याप्त मौका देते हुए बच्चों के दो समूह को गठन करें। एक समूह दूसरे समूह को आसपास की वस्तुएं एवं पशु पक्षियों को दिखाते हुए उसका संस्कृत नाम पूछेगा। हो सकता है कि दूसरा समूह कुछ वस्तुएं एवं पशु पक्षियों के नाम संस्कृत नहीं बता सके, तो प्रशिक्षु स्वयं संस्कृत नाम बताए एवं यह क्रम समूह में बदल बदल करके बार बार कराने से बच्चे संस्कृत नाम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप जो प्रश्न उत्तर विधि है इसको भी अपना सकते हैं। आप उनसे पूछें और वो नहीं बता पाते हैं तो आप बताएं और दूसरों से पूछें और दूसरे समूह से भी पूछें, जिससे कि वह जुड़ सकें। उदाहरण देखिए, वस्तुएं दिखाकर आप बोलेंगे यह क्या है, तो वह अयम कहा, यह वह उसको बताएंगे। किताब दिखाकर पूछ सकते हैं, गेंद दिखाकर पूछ सकते हैं, तो वह उसको संस्कृत में बताने की कोशिश करेंगे। या अगर वह नहीं बता पाते हैं तो उसको आप बताएं और उसको सिखाएं। फिर देखिए प्रोजेक्ट विधि। प्रशिक्षु आसपास की वस्तुओं का वर्गीकरण कर शीर्षक एवं उपशीर्षक का निर्माण करें और बच्चों से कराएं। जैसे कि शीर्षक आकाशमाकाम परिवेशः, उपशीर्षक है आस्मकाम जीव जंतव, गोह वृक्षः काकः मीनः, आस्मकाम वृक्षः आम जम्बू कदली। इस प्रकार से आप उनको सिखा सकते हैं। देखिए प्रशिक्षु शीर्षक के अनुसार वस्तुएं व आसपास के पशु पक्षियों के नाम की सूची बच्चों के से तैयार कराएं। जैसे पुस्तक, हाथी, कोयल, गाय, जिससे कि वह लिखे और उसको सीख सके छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा। जैसे अलग अलग सूची बनाकर प्रशिक्षुओं को वाक्यों के निर्माण करा सकते हैं। जैसे देखिए वस्तुओं की सूची है, पशु पक्षियों की सूची, और सूची में आए हुए शब्दों से उचित क्रिया के माध्यम से छोटा छोटा वाक्य का निर्माण कराएं। संस्कृत नाम से इकारांत उकार आकारांत शब्दों की पृथक पृथक सूची बच्चों से तैयार कराएं एवं श्याम पाठ पर लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि वह लिखेंगे तो उसको सीखेंगे जरूर। फिर देखिए आपका मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे उनका, आप उनसे पूछेंगे कि पठामी इसके यहाँ क्या भरा जाएगा, पशु पशु और पश्यामी इसके बीच में क्या भरा जाएगा, आप उससे पूछ सकते हैं। और फिर इसके बाद चित्र से सुमेलन करिए। आप उनसे पूछ सकते हैं कि राम है, राम क्या करेगा, तो राम जो है पुस्तक जो है वो पुस्तक का। इसी प्रकार आप सीता यानी बालिका का चित्र है, दुग्धम यानी दूध का चित्र, पुस्तकम यानी पुस्तक का चित्र। इस प्रकार आप उसको प्रश्न करके जो है चित्र दिखाकर उसे सिखा सकते हैं। जैसे सिंह, सिंह यानी जो है राम बालक का चित्र है और सिंह शेर का चित्र है। चित्रों के माध्यम से हिंदी नाम बताएं उनको। मयूर जैसे कि उनको बताएं कि यह मोर होता है, हंस हंस होता है, मृग यानी कि हिरन होता है मृगः, और मरजारी बंदर बिल्ली होता है, गजह हाथी होता है। तो आप उनको इस प्रकार से सिखा सकते हैं। बच्चे द्वारा अपने आसपास से संग्रहित किए गए चित्रों के माध्यम से
जो है बच्चे अपने घर आस पड़ोस के फल फूल सब्जी जो भी चित्र उपलब्ध हो उनको संग्रहित करें। अध्यापक बच्चों की सहायता से चित्र को एक चार्ट पेपर पर चिपका दें। जैसे ग्राम है, अजात सिंह और ओदनम और द्विदलम, इस प्रकार से आप उनको सिखा सकते हैं। वह रुचि लेने में इंटरेस्ट रखेंगी, पढ़ने में इंटरेस्ट रखेंगी। देखिए आता है आपका पाठ 2 जो कि विषय संज्ञा लिंग वचन की जानकारी होती है। इसको दोस्तों हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो यह वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा जो कि आपको पढ़ने में असुविधा होगी। तो दोस्तों इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप हमारी इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी वीडियो पर लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट आप डालिए, जिससे कि हमें और प्रोत्साहन मिले और इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपनों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। हम आपके शिक्षक बनने की कामना करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।